बार बार किडनी स्टोन होना सिर्फ एक पेनफुल प्रॉब्लम नहीं है। कुछ रिसर्च और मेडिकल ऑब्जर्वेशन ये भी बताते हैं कि इसका लिंक जो है मेंस के सेक्सुअल हेल्थ, खासकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी इरेक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम से भी हो सकता है। एक्चुअली एक्सपर्ट्स का मानना है कि किडनी स्टोन हार्मोनल बदलाव, मेटाबॉलिक हेल्थ और ब्लड फ्लो से जुड़े कुछ फैक्टर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। और यही वजह है कि आजकल इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या बार बार स्टोन होना किसी बड़े अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। सवाल ये भी है कि क्या रिकरेंट किडनी स्टोन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बीच सच में कोई लिंक है। क्या लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स किडनी स्टोन का खतरा बढ़ा सकते हैं, और क्या एंड्रोजन हार्मोन्स किडनी में स्टोन बनने की प्रक्रिया को अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं इस चीज़ से जुड़े हुए कि कैसे किडनी स्टोन जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लिंक्ड है। इस बात का जवाब दे रहे हैं खुद एक्सपर्ट से, जान लेते हैं। thehealthsite.com ने बात करी एक्सपर्ट से, बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बीमारियां हैं, यानी कि अलग अलग कंडीशंस हैं, बार बार किडनी स्टोन बनना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। बट कई सारी समानताएं हैं इनके बीच में, और कई सारी स्टडीज ने ये पाया है कि जिन लोगों में, जिन आदमियों में ये परेशानी होती है कि उनको बार बार किडनी स्टोन बनते हैं, उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की जो संभावना है वो मच मोर है, काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू आम पॉपुलेशन से। अगर आप आम समान पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो ये रिलेशनशिप बहुत सामने उभर के आती है। अब इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम समझें कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लाइफस्टाइल खराब है, मोटापा है। ये सारे कारण बनते हैं बार बार किडनी स्टोन बनने के लिए, और यही कारण ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी होते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं ये लिंक इन सामान्य कारणों के पीछे भी बन जाता है। अब बात करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन की। तो हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन मर्दों का मेन हार्मोन है, इसको मेल हार्मोन कहते हैं, और ये शरीर में बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि शरीर में हम सेक्सुअल एनर्जी या डिज़ायर या जो एक चाह होती है उसके लिए, एक ऊर्जा जो शरीर में बनती है, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की ताकत, ये सारा का लिंक टेस्टोस्टेरोन से होता है। और जहाँ पर मेटाबॉलिक परेशानियां, यानी कि अगर हम देखें शरीर में लाइफस्टाइल का असंतुलन, या हम मोटापा, या हम ऐसी चीज़ें देखें, तो इसके साथ हार्मोनल असंतुलन भी हो जाता है। और जहाँ पर ये लो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, फिर इसका असर शरीर के बहुत सारे सिस्टम्स पे असर करता है। यानी कि इसका जो इम्बैलेंस होता है वो शरीर के सॉल्ट का या नमक का भी इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, और वहां से जाकर फिर ये रिस्क के किडनी स्टोन बने मुमकिन है। हालांकि एकदम डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट बिल्कुल मुमकिन है कि ये लो टेस्टोस्टेरोन शरीर में उस किस्म की एनर्जी नहीं दे रहा है जिसके कारण वो मेटाबॉलिक डिजीजेस या वो सारे असंतुलन हैं वो बढ़ रहे हैं, और किडनी की परेशानी, स्टोन बार बार बनने की अब बढ़ रही है। हमें ये भी पता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। ये हम तो जानते ही हैं कि क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लिंक इसके साथ है कि हमारे शरीर में जो डिज़ायर है, जो लिबिडो है, वो उससे बनता है, तो ये सेक्सुअल फंक्शन को, इरेक्टाइल फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, और डिसफंक्शन के साथ साथ एक चाह या डिज़ायर को भी लोअर कर सकता है। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कोई डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन आपके पास रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ।